अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। असम के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, बोले कि लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर्ड होने की अटकलों को किया खारिज, बोले ना मैं रिटायर्ड होऊंगा और ना किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। संघ के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम के आखिरी दिन भागवत ने सवालों का दिया जवाब। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों पर बोले, हम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद लेती है बीजेपी। मोहन भागवत ने जनसंख्या संतुलन पर भी जताई चिंता, कहा कि भारत के हर घर में 3 संतान हों। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की आरएसएस की तारीफ, कहा कि 100 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रस्ताव आरएसएस ने रखा है अच्छा लगा। धौलपुर में रामकथा में पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि वनवास सबका जाता है और चला भी आता है। वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा कि जब तक जिंदा हूं किसी का भी वोट नहीं छीनने दूंगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा, इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा जीतेंगे सीटें, बीजेपी में दम है तो 50 से ज्यादा सीट पाकर दिखाएं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले, परीक्षा रद्द होने के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार, पेपर लीक के सबूत देने पर भी नहीं लिया था एक्शन। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के ऊपर सरकार की नाकामी, कहा राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डटोस्टा ने। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, लोडिंग ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और आरोपी अरेस्ट, कोर्ट ने आरोपी को 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। ट्रंप टैरिफ पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने 50% लगाया, हमें 100% लगाना चाहिए। दिल्ली के कॉलेज छात्रों को बीजेपी सरकार की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूथ स्पेशल बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली पुलिस ने हैरी बॉक्सर के 4 गुर्गों को दबोचा, 2 दिल्ली और 2 पंजाब से अरेस्ट हुए हैं, दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। महाराष्ट्र के नासिक में गांव में घर पर गिरा पैराशूट, सेना का जवान जख्मी हुआ, प्रैक्टिस के दौरान हादसा हुआ। पंजाब के मोगा में मरीज ने की वार्ड बॉय की पिटाई, पीड़ित के सिर में कई टांके लगे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लालबाग से राजा के दरबार में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, बप्पा का आशीर्वाद लिया। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। राजस्थान के धौलपुर में बीती रात हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ। सड़कों पर पानी लगने के चलते आवाजाही में परेशानी, गाड़ियों की भी रफ्तार ब्रेक। हरिद्वार में बीती रात तेज बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित, बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में मुश्किल हुई। लाहौल स्पीति के कोकसर में अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, काफी देर तक चलता रहा सिलसिला। पहाड़ टूटकर गिरने से दहशत में आए आसपास के लोग, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पंजाब के गुरदासपुर में आउटपोस्ट पर बाढ़ में फंसे बीएसएफ के जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। हरियाणा के सीएम ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी, बाढ़ से निपटने में मदद का भरोसा दिया। लगातार बारिश के चलते उफान पर शिप्रा नदी, उज्जैन में रामघाट के पास कई मंदिर डूबे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा, नदी किनारे रहने वालों को निर्देश दिया गया। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट पर, कई जगहों पर राहत शिविर लगाए गए। हैदराबाद की मूसी नदी में एक व्यक्ति लापता, पुलिस का तलाशी अभियान जारी। ओडिशा के कोरापुट में तेज बहाव में बही मोटरसाइकिल, 3 का मुश्किल से रेस्क्यू हुआ। बाढ़ के चलते जम्मू के गांव में हालात बदतर, कई गांव रातों रात डूबे, जान बचाने के लिए लोगों को छतों पर आसरा लेना पड़ा। जम्मू में बिगड़ते हालात के बीच वायुसेना भी राहत और बचाव में जुटी। C-130 विमान राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर लैंडस्लाइड, ट्रक और कई कार मलबे में दबे। हिमाचल प्रदेश में भी तबाही, भारी बारिश के चलते आसमान में नेशनल हाईवे धंसा, आवाजाही पूरी तरह से ठप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फ्लैश फ्लड में बड़ा नुकसान, दर्जनों घर सैलाब में बहे, चारों ओर मलबा भरा। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के चलते फजीयत, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के चलते आवाजाही में परेशानी। छत्तीसगढ़ में कुदरती आफत, सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही रोकी गई।